सोने का रथ जब भेजा कंस ने अक्रूर के पास, तो अक्रूर समझ गए कि इतना बड़ा नीच, इतना बड़ा पापी अगर सोने का रथ हमें भेजा है तो इसका मतलब है बलि का बकरा बनाना चाहता है। क्योंकि ऐसे लोग अगर ऐसे लोग सामने आ जाएं तो जान लेना जिंदगियों के डरबा, मौतियों के डरबा, न हरे गुजरबा न हरे गुजरबा। अब डर तो डर, सोने के रथ पर बैठा और अक्रूर जब जाकर के विराजमान हुए, कंस ने अपने साथ भोजन कराया, बहुत सम्मान किया, कहा तुम तो मेरे दिल में रहते हो। अब मैं सुधर गया हूं अक्रूर, इसलिए मैं एक यज्ञ कर रहा हूं। अक्रूर ने कहा चलो कुशल है, कम से कम धर्म कर्म की बात कर रहा है। तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम गोकुल चले जाओ, वहां मेरे भांजे रहते हैं, और वहां जाकर के जो मेरे भांजे हैं उनको ले आओ, यज्ञ में शामिल करो। अब अक्रूर बोले नहीं जाऊंगा तो खतरा, वही मार डाले, पहले स्त्री गणेश उन्हीं से करे, और अगर जाते हैं तो बच्चों पे खतरा। तो अक्रूर ने कहा कि नहीं, 10,000 हाथियों के बल वाली पूतना को अगर छठी के दिन वो मार सकता है तो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, फिर भी हमें चलना चाहिए, आगे प्रभु की इच्छा। अक्रूर गए। अक्रूर जाकर के जब नंद बाबा के आंगन में पहुंचे, सारे ग्वाल बाल सतर्क हो गए कि आज पहली बार सोने का रथ आयो है, इसका मतलब कुछ खतरा जरूर है। ग्वाल बाल अपने ढंग से सोच रहे हैं, सोने का रथ, धीरे धीरे कोई छोटा माल पानी डाल के बड़ा कर दो, और जब काम के लायक हो जाए तो तमाम खरीदार आते हैं, कीमत बोलो, माल हमें दे दो। ग्वाल बालों ने कहा जरूर कोई आया है, कुछ खतरा है। और नंद बाबा ने देखा है, अक्रूर को गले लगाया है, चर्चा प्रारंभ हुई। अक्रूर ने कहा नंद बाबा, कंस यज्ञ कर रहा है, निमंत्रण भेजा है, दोनों भाइयों को भेजा है लेने के लिए। सामने यशोदा जी बैठी थी, यशोदा उठी और कहा कि अक्रूर भैया तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रखा? अक्रूर ने कहा काय को भाभी? कहा कि तुम्हारा नाम तो क्रूर होना चाहिए। जब सबके आंगन में बच्चे रोते थे तो मैं अपने सीने को पकड़ के रात में चुपचाप रोती रहती थी कि हे परमात्मा, मेरे घर में भी कोई बेटा कभी होवेगो का? और आज मेरा बेटा मेरे पास है, फिर भी नजर दुनिया की लग गई, मेरे से दूर करने के लिए आ गए। नंद जी बहुत होशियार है। नंद जी ने कहा कि यशोदा, गौरैया अपने बच्चे के मुख में चारा कब तक डालती है? यशोदा जी ने कहा जब तक उड़ने न लगे, फिर कहीं छोड़ देती है। कहीं तो तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है, 11 वर्ष के ऊपर चल रहा है, और इतना सुंदर है, हजारों महात्मा, हजारों राजा आएंगे यज्ञ में, और जब तुम्हारा बेटा मोर का पंख माथे पे बांध के, कमर में करधनी फेटा लपेट के, मुरलिया लेके चलेगा मतवाली चाल, तो लोग पूछेंगे किसका बेटा है? तो कहेगा मैं यशोदा मैया का बेटा हूं। तुम्हारा नाम भी सारे लोग जानेंगे, और कब तक पल्लू से बांध करके रखोगी? मेरा मानना है जाना चाहिए। यशोदा जी ने कहा आप कहते हो तो ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन फिर भी दिल नहीं मान रहा है। अक्रूर जी ने पूरी बात बता दी नंद बाबा को कि ये बेटा देवकी का है। यशोदा जी ने सुन लिया इस पूरी चर्चा को, ये पहला पुत्र है इस धरती का। इतनी माताएं बहनें बैठी, इतने आप लोग बैठे हो, कोई हाथ उठा के ये नहीं कह सकता कि मैं अपने मां के सीने से 11 बरस तक लिपट करके सोया है। 11 महीना कह दे तो बड़ी बात है आज की जनरेशन में। और गोविंद 11 वर्षों में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा है जिस दिन यशोदा मैया के सीने से लिपट कर न सोए हों। और आज ये अंतिम रात्रि है। यशोदा जी को पता हो गया है कि मेरा बेटा नहीं है। गोविंद को लेकर बिस्तर पे सुलाया है। जब गोविंद की आंखें लगी, यशोदा धीरे से उठी। आंगन में अशोक का वृक्ष है, उसके चबूतरे पे बैठ करके जब सुबह सुबह करके रोने लगी। गोविंद ने करवट बदला, देखा मां नहीं है, उठ करके खड़े हुए, मैया मैया कहाँ गई मैया? देखा आंगन में तो सुबह रही है यशोदा मैया उस अशोक वृक्ष के नीचे। पीछे से गए, पकड़ के गला लिपट गए, मैया तू बाबा से कहियो हम मथुरा ना जाएं। यशोदा जी ने सोचा कि मुझे ये
सांत्वना दे रहा है। इसलिए हाथ पकड़कर गोदी में बिठाया, कहा कि आओ बताते हैं। तुम जाओगे, लेकिन जाने के पहले एक बात तुम्हें मैं बताना जरूरी समझती हूं गोविंद। गोविंद ने कहा क्या? कहा बेटा सच यह है मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। अब वो इसलिए बताती हूं कि तू मथुरा में जाएगा तो वहां के लोग तुम्हें बतलावेंगे कि तेरी मां देवकी है। फिर तू सोचेगा कि इतनी बड़ी बात मेरी मां ने मेरे से क्यों छिपाया। इसलिए आज मैं तुम्हें अंतिम दिन बतला दे रही हूं, मैं तेरी मां नहीं हूं। तेरी मां जन्म देने वाली देवकी है, मैं तो केवल पालन करने वाली मां हूं। मैं केवल पालन की हूं, जन्म तो तुझे देवकी ने दिया है। और इतना कह कर के जब सुबह की रोने लगी, गोविंद ने मुख पे हाथ रखा, कहा मैया मैं देवकी को तो न जानूं, मैं दुनिया में और किसी मां को न जानूं। मेरी आंखें खुली तो तू दिखाई पड़ी, भूख लगी तो तेरे हाथ से माखन मैंने खाया, पूरे आंगन में तेरे साथ मैं नाचा, तूने मेरे को नचाया। इतना बड़ा हुआ तेरे लाड प्यार ने, इतना बड़ा मेरे को किया। और आज 2 नहीं 10 माताएं आ जावें, लेकिन इस धरती की सौगंध है, उदित होते हुए सूर्य नारायण की सौगंध है, चंद्रवंश की सौगंध खा करके कहता हूं कि अगर कोई मेरे से पूछा कि तुम्हारे मां का क्या नाम है, तो मेरे मुख से एक ही नाम निकलेगा कि मेरे मां का नाम जसोदा है। एक मां को इससे ज्यादा और क्या चाहिए? हाथी घूमे गांव गांव, जाको हाथी वाको ना। बेटा कहीं भी रहे, लेकिन मैं मां हूं अगर ये कहता है तो इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। संतुष्टि मिली, मां की आंखें सूज आई हैं रोते रोते, आंसू थमे। और फिर कहा कन्हैया एक बात बोल बेटा। भगवान ने कहा हाँ मैया। कहे तू जावेगा तो लौट के आवेगा ना? कितनी दयनीयता, कितना दर्द भरा है। यशोदा जी ने इतना ही पूछा कि तू जावेगा तो लौट के आवेगा ना? गोविंद ने कहा हाँ मैया मैं लौट के आऊंगा। और ध्यान रखना, ना तो गोविंद ने ये कहा कि 2-4 दिन में आऊंगा, 10 दिन में आऊंगा, और ना माने ही ये शर्त रखी कि तुम कब आओगे। क्यों? कि शर्त प्यार में नहीं चलता। अगर प्यार में शर्त को जगह मिल गई तो वो व्यापार हो जाता है, वो प्यार नहीं होता है। प्यार का सरल फार्मूला है, तत् सुखे सुखित्वम यथा ब्रज गोपिका नाम। आप जिसमें सुखी रहो मेरे को वही करना है, वही मेरा धर्म बनता है। और अगर आपने बीच में रोड़ा डाल दिया, बंधन डाल दिया, तो व्यापार हो गया, प्यार नहीं है। जो हमारे उम्र के होंगे उनके जमाने में एक गीत पहले सुने होंगे, कोई शर्त होता नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। अगर शर्त है तो व्यापार हो गया, और शर्त नहीं है तो प्यार हो गया। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, इधर भी वाह वाह है और उधर भी वाह वाह है, दोनों तरफ सुख ही सुख है। जिसमें तुम राजी हो वही हमारे लिए अच्छा होगा। भगवान ने कहा आऊंगा। यशोदा रानी ने ये नहीं पूछा कब आओगे, लेकर के गई है, गोविंद को सुलाया है, सवेरा हुआ है, दोनों भाइयों के बालों को अपने हाथों से गूंथा है, सोने का रथ है, आंगन में खड़ा है। गोपियों को खबर मिली, सारी गोपियां भाग भाग करके नंद के आंगन में आकर के खड़ी हो गई और अक्रूर से कहा अक्रूर इतना आसान नहीं है गोविंद को यहां से ले जाना। इतना बड़ा था नन्हा सा, मैंने अपने हाथों से दूध पिलाया, मैंने अपने हाथों से माखन खिलाया, और आज जब इतना बड़ा हो गया तो तुम आए हो लेने के लिए खरीदार बनकर। हम अपने जीते गोविंद को जाने नहीं दूंगी। और सारी गोपियां लेट गई आंगन में, रथ निकलेगा तो मेरे सीने के ऊपर से निकलेगा, लेकर के जाओ। नंद जी देख रहे हैं, दाऊ भैया और गोविंद आकर रथ पर बैठे, गोपियां लेटी हैं। और ऐसी कथा आती है, ठीक उसी समय राधा रानी आती है। राधा रानी ने जैसे गोविंद को रथ पर बैठे देखा, वहीं गिरी मूर्छित हो गई दरवाजे पर। राधा रानी का मूर्छित होना हुआ कि गोविंद कूद गए रथ से
और दौड़ करके अपने हाथों में सर उठाया है राधा रानी का और कान में धीरे से कहा कि रासेश्वरी तुम तो जानती हो मैं क्यों आया, मेरे आने के पीछे उद्देश्य क्या है तुम अच्छी तरह जानती हो, और जब तक तुम्हारा सहयोग नहीं मिलेगा तब तक हम अपने मिशन में सफल नहीं हो सकते हैं। इन गोपियों को तुम संभाल सकती हो। आंखें खुली, उठ के बैठ गई। भगवान रथ पर बैठे, गोपियों ने देखा राधा रानी जग गई हैं, घेर करके खड़ी हो गई। तो राधा रानी ने कहा गोपियों से कि तू इतना प्यार करती हो गोविंद से, इतना करती हो। एक गोपी ने कहा कि बहना एक बार सांवरे से पूछो, अगर वो बोले तो उसके सामने भरी सभा में कलेजा निकाल करके उसके हथेली पे रख दूं, इतना प्यार करती हूं। राधा रानी ने कहा प्यार किसको कहते हैं जानती हो? गोपियों ने कहा हम तो गंवारन निकले, हमें कुछ नहीं मालूम है, इतना हम जानते हैं कि वो मेरा है, वो मुझे माने न माने उसकी मर्जी। आपने एक लाइन सुना होगा, अपने दिल की मैं जानू, अपने दिल की मैं जानू, तू अपने दिल की जाने, और मैं तुम्हें अपना मान चुकी, तू माने या न माने, मैं तुम्हें अपना मान चुकी, तू माने या न माने, अपने दिल की मैं जानू, तू अपने दिल की जाने, अपने दिल की मैं जानू, तू अपने दिल की जाने, मैं तुम्हें अपना मान चुकी, तू माने या ना माने। और बढ़ाओ, मैं तुझे अपना मान चुकी, तू माने या ना माने, मैं तुम्हें अपना मान चुकी, तू माने या ना माने, मैं तुझे अपना मान चुकी, तू माने या ना माने। अपने दिल की मैं जानू, तू अपने दिल की जाने, मैं तुम्हें अपना मान चुकी, तू माने या ना माने तेरी मर्जी। राधा रानी ने कहा कि प्यार किसको कहते हैं जानती हो? कहा ना कि प्यार करने वाला कभी दबाव नहीं डालता। तुम कहती हो मैं गोविंद को नहीं जाने दूंगी। गोपियों ने कहा हाँ, कि अगर सांवरे की इच्छा जाने की हो तो आपको सुल्तानपुर जाना है, लेकिन पत्नी कहती है ना मेरे आंखों के सामने रहो, जाने नहीं दूंगी, तो घंटा 2 घंटा बर्दाश्त करोगे, तीसरे चौथे घंटा में पकड़ के हाथ में बस पीछे पड़ी है, जाना जरूर क्यों नहीं जाएंगे? तो सामने वाले की रुचि क्या है, सामने वाले का रुचि क्या है, रुख क्या है, ये देख करके ही प्यार का स्वरूप पकड़ना चाहिए। राधा रानी ने कहा एक काम करो, तुम कहती हो नहीं जाने देंगे? कहे हाँ। एक बार सांवरे से पूछो वो जाना चाहता है क्या? अगर वो जाना चाहता है तो उसे जाने देना चाहिए, और अगर नहीं जाना चाहता है तो हम लोग मिल करके क्रांति करेंगे। सारी गोपियां मुखातिब हुई, गोविंद से कहा प्रभु आप जाना चाहते हो? भगवान ने सर हिलाया, हाँ मेरी इच्छा है मैं यज्ञ में जाऊं। सारी गोपियां चुप हो गई, कहे ठीक है जाओ, अगर जाते हो तो जाओ, लेकिन इतना ध्यान रखना, चर्चा चल ही रही थी, एक गोपी किनारे खड़ी, उसने कहा रुक जाओ, इस छवि को एक बार मुझे जी भर के देख लेने दो, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। ये कभी कभी होता है ना, ये ऐसी घड़ी है कि आवे न आवे कोई गारंटी नहीं है, इसलिए इस बार तो ढंग से देख लेने दो,
किसी फकीर ने 2 लाइन लिखा है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अरे रोको न आज कहने दो, कल बात हो न हो। रोको न आज कहने दो, कल बात हो न हो। रोको न आज कहने दो, कल बात हो न हो। रोको न आज कहने दो, कल बात हो न हो। कैदे कफस में जाके मुलाकात हो न हो। कैदे कफस में जाके मुलाकात हो न हो। ये सामने खड़ा कौन है? ये चंद्रवंश का चंद्र है। ये चांद ठहर जा तुझे जी भर के देख लूं, शायद ये दिन रहे न रहे, रात हो न हो। शायद ये दिन रहे न रहे, रात हो न हो। शायद ये दिन रहे न रहे, रात हो न हो। टकटकी लगा करके सारी सखियां देख रही हैं। रथ धीरे धीरे चला, आंगन से बाहर आया। गोपियों ने अक्रूर से कहा कि 2 मिनट के लिए रथ और रोको। रथ खड़ा हुआ, सारी गोपियां किनारे आकर के खड़ी हो गई। कहा गोविंद जा रहे हो, लेकिन 2 चीज दिल के किताब में नोट करके जाना। भगवान ने कहा 2 चीज कहे। पहला क्या है कि पहला तो ये कि तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे हो, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे माधव। ये पहली बात हो गई। और दूसरी, ओ मेरे माधव। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, दोनों ओर प्रेम पलता है। दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है और दीपक भी जलता है। प्रेम की परिभाषा एकांगी नहीं होनी चाहिए। तासीरे इश्क होता है दोनों तरफ जनाब। मुमकिन नहीं है एक तरफ हो एक तरफ ना हो। दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है और दीपक भी जलता है। शीश उठाकर दीपक कहता, बंधु वृथा क्यों जीवन दहता, पर पतंग जल कर ही रहता, कैसी भी बलता है दोनों ओर
प्रेम पलता है। अगर गोपियों ने कहा कि तुम हमारे थे, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, तो जाते जाते दूसरी लाइन फिर सुन लो। वो क्या कि हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। तुम्हारा छोरा कहाँ दासी गया? की विनती सुन लीजिए ओ ब्रजराज दुलारे प्यारे। ओ ब्रजराज दुलारे प्यारे। ओ ब्रजराज दुलारे। आखिरी आस यही जीवन की पूरन करना प्यारे। पूरन करना प्यारे। पूरन करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा दो ओ मेरे माधव। एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे माधव। अब तो आकर हाथ पकड़ लो ओ मेरे माधव। मेरे कारण सब जग छोड़ा, तुझसे नाता जोड़ा प्यारे। तुझसे नाता जोड़ा प्यारे। तुझसे नाता जोड़ा। एक बार प्रभु हंस कर कह दो मैं तेरा तू मेरा प्यारे। मैं तेरा तू मेरा प्यारे। मैं तेरा तू मेरा। अब तो कर बाँह पकड़ लो ओ मेरे माधव। अब तो आकर बाँह पकड़ लो ओ मेरे माधव। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे माधव। तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे माधव। तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे माधव। माधव मुकुंद भगवान की जय। गोविंद चले हैं रथ पर बैठ करके।